हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में त्रिभुज शुरू कर रहे हैं। ये बुक है प्राथमिक गणित भाग 2। भारती भवन का मैथ है दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर का, जो कि 10वीं क्लास के लिए आता है। जिन स्टूडेंट को 2026 में मैट्रिक का इम्तिहान देना है वो इस बुक को पढ़ सकता है। मैं इस बुक को पूरा कवर करूंगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस त्रिभुज में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिया हुआ है, दो त्रिभुज के समरूप होने के बारे में। दो त्रिभुज अगर समरूप हो, मान लेते हैं दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। एक का नाम है ABC, दूसरा का नाम है PQR। तो अगर दोनों समरूप है तो लिखते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। समरूप होने के लिए दो चीजें होती है। एक ये कि दोनों का भुजा का अनुपात समान हो, यानी कि AB बटा PQ हो, इसमें BC बटा QR हो, और ये AC बटा PR हो, ये बराबर हो, तभी समरूप हो जाएगा। और नहीं तो मान लेते हैं दो त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है, एक बड़ा एक छोटा, इसका मान है ABC, इसका नाम है, इसका नाम है PQR। तो तीनों में अगर ये कोण आपस में बराबर हो, यानी कि कोण B बराबर कोण Q हो और कोण A बराबर कोण P हो, A बराबर कोण P हो और कोण C बराबर कोण R हो, कोण C बराबर कोण R हो, तभी बोलते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR से। इस समरूप को थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रमेय शुरू हो जाता है। प्रमेय, सबसे पहला प्रमेय है त्रिभुज के बारे में, कि पहले मैं बता देता हूँ क्या प्रमेय है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। पहला प्रमेय ये है कि मान लेते हैं कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। तो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचा गया है, तो ये जो रेखा है शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है। यानी कि इस AD बटा BD बराबर AE बटा EC, इस तरह से बराबर नहीं होगा। एक्चुअली में कहा जाता है कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC बराबर रहेगा AE बटा EC। शर्त यह है कि ये जो रेखा डी खींचा गया है वह BC के समानांतर होना चाहिए। पहला प्रमेय है ये। तो चलिए पहला प्रमेय हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रमेय, सबसे पहले हम लोग साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। तो साधारण प्रतिज्ञा में जो क्वेश्चन होता है उसी को हम लोग उतार देते हैं। ठीक है। तो साधारण प्रतिज्ञा में लिखेंगे किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यह आपका साधारण प्रतिज्ञा हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। देखिए, विशेष प्रतिज्ञा में जो साधारण प्रतिज्ञा में बोला गया है उसके लिए फोटो बनाएंगे। आप फोटो बनाएंगे और जो जो फोटो में रहेगा उस सबको हम विशेष प्रतिज्ञा में लिख देंगे। तो ABC एक त्रिभुज बनाएंगे, BC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, इस तरह से नाम देंगे इसका DE। ठीक है। तो लिखेंगे कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर एक DE रेखा खींचा गया है, जो AB को D बिंदु पर और AE को E बिंदु, AC को E बिंदु पर काटता है। विशेष प्रतिज्ञा खत्म। तो लिख देंगे माना त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर एक रेखा DE खींचा गया है। DE
खींचा गया है जो ए बी को डी पर, दो भुजा ए बी को डी पर और भुजा, ये भुजा है एसी को ई पर, एसी को बिंदु ई पर काटता है। तो जो हमने फिगर बनाया वो हमने विशेष प्रतिज्ञा में लिख दिया। अब हमको कुछ रचना भी करना पड़ेगा। लिखेंगे रचना। रचना क्या है कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, पहले यहां पे लिख देंगे। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। इसको सिद्ध करना है। अब जाके हम रचना लिखेंगे। रचना में क्या करेंगे कि इस ई से एडी पर लंब खींचेंगे, इस तरह से लंब खींचेंगे। आप जब भी बनाइएगा फिगर पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। ई से एडी पर लंब खींचेंगे, लिख देंगे बिंदु ई से एडी पर ई एफ, ई एफ लंब खींचेंगे, खींचेंगे। उसी तरह से आप बिंदु डी से इस ए पर लंब खींच दीजिए, इस तरह से। बिंदु डी से, बिंदु डी से ए पर डीजी लंब खींचने को, बिंदु डी से भुजा ए पर डीजी लंब खींचेंगे, लिख दिए, लंब खींच दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम डॉटेड लाइन से बी को ई से मिलाएंगे और डी को सी से मिलाएंगे। लिखेंगे तथा बी को ई से, बी को ई से और सी को डी से मिलाएंगे या मिलाते हैं या मिलाया है, लिख देंगे। अब हमको सिद्ध करना है एडी बटा डीबी। देखो एडी बटा डीबी, तो इस एडी और डीबी पर त्रिभुज बना हुआ है। देखो इस एडी पे एडीई त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। और इस डीबी पर डीबीई त्रिभुज बना हुआ है। तो इन दोनों त्रिभुजों का एरिया लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए एरिया त्रिभुज एडीई, एडीई बटा एरिया त्रिभुज डीबीई, डीबीई। एरिया त्रिभुज एडीई, एडीई का क्षेत्रफल 1/2 गुने ये वाला आधार है, ये वाला ऊंचाई, 1/2 गुने आधार लिए एडी और ऊंचाई लेंगे ईएफ। इसी तरह से त्रिभुज बीडीई, बीडीई इसके लिए आधार लेंगे बीडी और ऊंचाई इसके शीर्ष लंब, ये जो तीसरा है ना शीर्ष, इससे जो लंब है वो 1/2 गुने डीबी गुने ईएफ, 1/2 गुने डीबी गुने ईएफ बराबर, ये देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ईएफ ईएफ ये दोनों कट जाएगा, एडी बटा डीबी आ जाएगा, एडी बटा डीबी। इसको समीकरण 1 माना, ठीक है। एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी आ गया। अब हमको एई बटा ईसी के बारे में सोचना है। तो देखो एई ये है, ईसी ये है, तो इस भुजा पर बना हुआ त्रिभुज ये है एईडी और इस पे बना हुआ त्रिभुज है ईसीडी। उसी तरह से लिखेंगे एरिया त्रिभुज एईडी
एरिया ARE लिखे, ठीक है, एरिया त्रिभुज ADE बटा AREA होता है। AR से भी काम चल जाएगा, AREA भी लिख सकते हैं, AREA, ठीक है। एरिया त्रिभुज AED हो गया, AED हो गया, लिखेंगे इसको D, चाहे यहां से शुरू करो, ECD, एरिया त्रिभुज ECD। AED को क्या लिखेंगे इस बार आधार AE लेंगे, 1/2 गुने AE, इस AE पर लंब है DG, लिखेंगे DG। हो गया, हो गया, काम खत्म। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसी तरह इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ECD के लिए आधार ये लेंगे EC, तो ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, ये 1/2 गुने आधार EC गुने ऊंचाई DG। अब देखो 1/2 से 1/2 तो कट गया, और ये जो DG है ये DG से DG कट गया, बच गया AE बटा EC। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मान लो समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, भाग दे दो। समीकरण 1 में ये है ना, एरिया त्रिभुज ABE ये वाला बटा एरिया त्रिभुज DBE। ध्यान रखो एरिया हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एरिया से ही काम चला रहे हैं। डिवाइडेड है तो डिवाइडेड करो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी बटा देख लिख सकता है, ठीक है। मैंने इस तरह से डिवाइड किया, इस तरह से डिवाइडेड, इसको लिखो एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज ECD बराबर, ये देखो AD बटा में है DB डिवाइडेड AEC। ये देखो ये जो है ना भागा, ये मैं भागा का सीन दिया हूं, आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से कि हम भाग दे रहे हैं, ऊपर ये नीचे ये, ऊपर ये नीचे ये, बीच में बराबर। अब देखिए भागा को फिर गुना में बदलेंगे, तो एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DBE गुना करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, एरिया त्रिभुज ECD बटा एरिया त्रिभुज ADE बराबर। उसी तरह से ये भी हो जाएगा AD बटा DB गुने EC ऊपर चल जाएगा, EC बटा AE। कोई दिक्कत? यहाँ देखो एरिया त्रिभुज ADE एरिया त्रिभुज ADE ये दोनों बराबर है, कट गया, कट गया ना, तो क्या आया, ऊपर आया एरिया त्रिभुज ECD बटा एरिया त्रिभुज DBE, एरिया त्रिभुज DBE बराबर AD बटा DB गुने EC बटा AC। अच्छा ये जो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया ये क्या है, देखिए ये क्या है, ECD BDE, ECD BDE, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक आधार पर है DE। इस DE पर एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों एक आधार पर है, और दोनों DE समानांतर BC, दोनों एक ही समानांतर रेखा के बीच में है। तो क्या होता है रूल, रूल ये होता है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर रहता है। यानी कि अगर PQR है और ये C है तो एरिया त्रिभुज PQR बराबर एरिया त्रिभुज QCR होता है, ठीक है। ये 9th क्लास में आप पढ़े हुएगा। तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे कि इस त्रिभुज के बारे में लिखेंगे, समझे। थोड़ा सा हम हिसाब से लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम,
इस त्रिभुज के बारे में, इन दोनों त्रिभुज के बारे में, जो कि मेरा यहां आया है। आप यहां देखिए, यहां आया है ईसीडी और बीडीई, डीबीई, ईसीडी और डीबीई लिखेंगे। त्रिभुज ईसीडी और त्रिभुज डीबीई, आप यहाँ पे देख लीजिए, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। आप ईसीडी डीबीई, वही मैं यहाँ लिखा हूँ, ईसीडी डीबीई, एक ही आधार, एक ही आधार, देख लीजिए आप, आधार कौन है, डीई, एक ही आधार डीई पर बना है और एक ही समानांतर रेखा, जो कि क्वेश्चन में था, डीई समानांतर बीसी, बीसी के समानांतर ये डी खींचा गया है, एक ही समानांतर रेखा डीई समानांतर बीसी के बीच में है, डीई समानांतर बीसी के बीच बना है, इसलिए एरिया त्रिभुज ईसीडी बराबर एरिया त्रिभुज डीबीई, दोनों बराबर हो जाएगा। अब जो हम यहाँ पे आया था, ये वाला जो लास्ट आया था, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये दोनों कट जाएगा, समीकरण 3 को फिर वहां उतार देंगे हम, समीकरण 3 से यहाँ लिखेंगे, इसलिए समीकरण 3 से एरिया त्रिभुज ईसीडी बटा एरिया त्रिभुज डीबीई बराबर है एडी बटा डीबी गुने ईसी बटा एसी। देखिए जो यहाँ था वही मैं लिख दिया हूँ, एडी बटा डीबी ईसी बटा एसी, एडी बटा डीबी ईसी बटा एसी, ये दोनों तो बराबर हो गया, ये दोनों कट जाएगा तो एक हो जाएगा, एक बराबर एडी बटा डीबी गुने ईसी बटा एसी। अब क्या करेंगे, इस एसी इसी को इधर लाएंगे, लिखेंगे एक बटा ईसी बटा एसी बराबर एडी बटा डी बी। ये लिखने का एक तरीका है, इधर गुना में है तो इधर आया तो भाग में लग गया, ठीक है। अब एक बटा में है, एक हटाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा एसी, एसी बटा ईसी बराबर एडी बटा डी बी। यही तो प्रूफ करना था हमको। यहाँ पे एसी कहाँ से आ गया, एसी तो नहीं था, एसी नहीं था भाई, एसी तो कहीं आया ही नहीं है, एई था, एई, देखो यहाँ पे देखो, ये एई है ना, एई, ये एई था, एई, ये एई बाटा में एई बटा ईसी था, तो ईसी ऊपर जाएगा तो ईसी बटा एई बचेगा, एई, एई है, ये देखो एई, एई, ये एई, एई, तो एई बटा ईसी बराबर एडी बटा डीबी, ठीक है। देखिए एई बटा ईसी बराबर एडी बटा डीबी, प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ।